वेलकम टू एडुला पॉइंट स्टूडेंट्स। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, घर पे हैप्पी होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारी वर्कशीट्स का। तो हमारी आज की वर्कशीट 23 है, इंग्लिश क्लास 10। और वर्कशीट को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि ये जो है नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वेटेज है, सप्लीमेंट्री रीडर का दे रखा है ये, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर में है ये। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 30-40 वर्ड्स के, यानी 2 मार्क्स के होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 100 से 150 मार्क्स का। तो ये वेटेज बता रखी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपकी बुक है उसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, सर्जरी की जीत है। ट्रम्प मीन्स होता है जीत, विजय, यानी सर्जरी की जीत हो गई हो। कौन सी सर्जरी, सोचने वाली बात है। तो लेसन पढ़ के पता चलेगा ना। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। पैम्पेयर्ड है, पैम्पेयर्ड मतलब होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, ओवरफेड, बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खिलाया जाता है। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन है बहुत अमीर है, वो खूब लाड़ प्यार करती है, उसको खूब खिलाती है। ही फॉल सीरियसली इल, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उसकी जो मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, कंसल्ट अ वेटनरी, वेटनरी होता है जो डॉक्टर होता है, वेट यानी जो एनिमल्स का डॉक्टर है। सर्जन नाम है डॉक्टर हैरियट, हु नरेट्स द स्टोरी, जिसने स्टोरी लिखी है, जिसे नरेटर या ऑथर भी कहेंगे। और ये डॉग के ट्रीटमेंट के बारे में, और हाउ डज द डॉग रिकवर। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि डॉग ने कैसे रिकवर किया। तो ये पूरा नहीं है चैप्टर, उसका एक पार्ट है। आगे वर्कशीट्स में या में भी आएंगे तो सारा का सारा आपको चैप्टर पता चल जाएगा। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अगर पूरे चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहिए पूरा का पूरा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए इसके ऊपर पूरी वीडियो बना के देंगे। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी। आई कौन है यहाँ पे, डॉक्टर हैरियट के बारे में बोला गया है कि मैं बहुत ज्यादा वरिड हूँ, वरिड था उस समय ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी कौन है, एक डॉग है। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोकी। एंड आई सा हिम इन द स्ट्रीट, मैंने देखा कि गली में उसको देखा, उसको किसको, ट्रिकी को, अपने मिस्ट्रेस, अपनी मार्किंग के साथ। आई वॉज शॉक्ड, मैं बहुत शॉक हो गया। एट हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत मोटा हो चुका है वो, जैसे कि हीटेड सुजाज विद लेग एट ईच कॉर्नर, जो उसके लेग्स भी थे बहुत ज्यादा, मतलब मोटे मोटे हो गए हैं, जो हर कॉर्नर पे जैसे मांस का लोथड़ा नहीं होता जो कि लटका हो, इतना ज्यादा मोटा हो चुका है। उसको देख के डॉक्टर हैरियट को हैरानी हो रही थी। ये सारा क्या है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये इसके अपीयरेंस को बताया जा रहा है कि अगर ट्रिकी के बारे में पूछा जाएगा तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि ट्रिकी जो है बहुत मोटा सा फैट था, पैम्पेयर्ड डॉग था, ओवर फैट था, बहुत उसके लेग्स में भी बहुत ज्यादा ही मांस लटका हुआ था। उसकी आईज ब्लड शॉट, जैसा लगता था खूनी आईज हो, ब्लड बाहर आ जाएगा। र्यूमी, र्यूमी क्या होता है, जैसे वाटरी आईज, मतलब एक तरह की ऐसी आईज होती है जिसपे खूब सारा मांस है तो उसको बोलते हैं गठिया ग्रस्त, मतलब कि वाटर निकलता रहता है, एक तरह की प्रॉब्लम ही है ये। स्टेयर स्ट्रेट अहेड, और सीधा देख रहा है। उसकी टंग जो है लोल्ड, लोल्ड मीन्स होता है लटक कहना, जो उसके जॉब से बाहर, जीभ से, जॉ से बाहर दिख रही थी, यानी इस तरह से हाँफ रहा हो, हाँफ ही रहा होगा, इतना मोटा हो गया डॉग। सांस लेने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम होती है ना बच्चों। मिसेस पंफ्रे हैस्टिंग टू एक्सप्लेन, मिसेस पंफ्रे एक्सप्लेन करने लग जाती है कि ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत लिस्टलेस हो गया। लिस्टलेस मतलब इसके अंदर एनर्जी लग रहा है कि बहुत कम हो चुकी है, इसलिए लिस्टलेस है। लिस्टलेस का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, काम नहीं कर रहा है, बैठा रहता है, आलसी, कुछ भी नहीं करता है, घूमता फिरता भी नहीं है। मिस्टर हैरियट, ये मिस्टर हैरियट को उन्होंने कहा, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है इसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग, मैंने सोचा। अब यहाँ पर आई कौन है, मिसेस पंफ्रे, कि मैंने सोचा, यहाँ पर आई ध्यान रहे मिसेस पंफ्रे है, कि मैंने सोचा कि मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब खाने पीने की कमी हो जाती है, खाने में न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, यानी जिसे कुपोषण कहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको माल न्यूट्रिशन हो गया, यानी
इसमें किसी चीज की कमी हो गई है, इसीलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा लिटल, मतलब मैं लिटिल एक्स्ट्रा इसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रही थी खाने के अलावा। ये उसकी मालकिन ने सोचा, डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने ये चीजें की। और मील्स के दौरान दिया, यानी भोजन जो देती थी उसके बाद ही, ताकि वो बिल्डअप हो जाए, वो फिर से उठ जाए। सब माल्ट उसको देती थी, कॉड लिवर देती थी, बहुत सारे मतलब चीजें दे रही है, खाने पीने की है। ये सब आपको याद रखना है कि क्या क्या दे रही है। कॉड लिवर, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सब चीजें दे रही है। और एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, बस इतना ही मैं देती हूँ ताकि वो सो जाए, और इससे ज्यादा मैं देती नहीं थी। अच्छा, तब डॉक्टर पूछते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जो मैंने तुम्हें कहा था क्या तुमने वो स्वीट थिंग्स को कट डाउन किया? यानी कि मिसेस पॉम्फ्रे ट्रिकी को लेकर गई होगी ना डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा होगा कंसल्ट, भाई यही चीजें आपको नहीं देनी है, इसको स्वीट थिंग्स नहीं देनी, तो क्या तुमने, अब पूछ रहे हैं डॉक्टर कि क्या तुमने कट डाउन किया? तो कहती ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने कुछ किया, बट आई इट सीम टू बी सो वीक, ये इतना ज्यादा वीक लग रहा था कि आई हैड टू रिलेंट, मतलब मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, मुझे देना ही पड़ा। इट डज लव क्रीम केक्स, इसको क्रीम केक्स चॉकलेट्स बहुत पसंद है। किसको? डॉगी को, ट्रिकी को। आई कांट बियर टू रिफ्यूज यू, मैं इसे मना ही नहीं कर पाई डॉक्टर, ये मिसेस पम्फ्रे एक्सप्लेन करती हैं। तो आपको पता चलेगी कितनी कितनी चीजें देती हैं। ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या उसकी मालकिन उसको दिया करती थी, और स्वीट थिंग्स में क्या। ठीक है। आई लुक डाउन अगेन एट लिटिल डॉग, मैंने उसको फिर देखा, लिटिल डॉग को। दैट वॉज द ट्रबल, बहुत ट्रबल वाली बात थी। ट्रिकी हिज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सिर्फ गलती क्या थी कि वो लालची था, खाने पीने का शौकीन था, लालची था, उसको बहुत पसंद था खाना। He had never been known to refuse, वो कभी भी फूड को रिफ्यूज नहीं करता था कि हाँ भाई जो उसकी मालकिन दे दिया, उससे मजा आता था खाने में। He would tackle a meal at any hour of the day, मतलब वो कभी भी खा सकता था खाना, दिन में कभी भी, डे और नाइट, अगर उसको दे दिया जाए तो ऐसा नहीं कि मना कर देगा, वो खाता रहता था। इसलिए उसकी ऐसी हालत थी, है ना, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। तो देखिए ये एक पार्ट आपकी स्टोरी का, अच्छी स्टोरी थी ना बच्चों, इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि उसकी मालकिन उसको क्या क्या दिया करती थी। ठीक है, स्वीट थिंग्स ही बता दीजिए कि स्वीट थिंग्स में क्या क्या देती थी। तो क्वेश्चंस, हु इज आई इन द अबव, आई कौन है यहाँ पे? जैसे कि स्टार्टिंग में आई तो ऑथर है, बीच में आई उसकी मालकिन है, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं। आई रेफर टू द ऑथर, और आगे लिख सकते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग में, और बाद में उसकी मिस्ट्रेस होती है, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, व्हाई वाज ही वरिड, ही कौन है? डॉक्टर हैरियट। वरिड क्यों हुआ था? ये ऑथर जो है डॉक्टर हैरियट ही है। ठीक है, क्यों चिंतित था बताइए? टू सी द अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब उसको देखकर ट्रिकी को, बिकॉज ही हैड बिकम वेरी फैट, बहुत ही मोटा हो चुका था वो। क्वेश्चन नंबर 3, What did Mrs. Pumphrey think the dog was suffering from? मिसेस पम्फ्रे ने क्या सोचा, डॉग किससे सफरिंग था, किससे पीड़ित था? सफरिंग मतलब पीड़ित, तो वो था माल न्यूट्रिशन से, वो ये सोच रही थी, जबकि ये था क्या? नहीं, ये नहीं था। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण, यानी जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है बॉडी में, और ऐसा खाना खाते हैं तो उस तरह से उस जब कमी हो जाती है तो उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो वाई वाज मिसेस पम्फ्रे गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा, क्यों दे रही थी? तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन लगभग ये एक ही है, उसे लिटिल एक्स्ट्रा इसलिए दे रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि वो सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, यानी वो मालन्यूट्रिशन से पीड़ित है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्वीट थिंग्स, कौन सी स्वीट चीजें दे रही थी बताइए बीच में एक्स्ट्रा में, ये आया था ना, चॉकलेट्स एंड क्रीम केक्स, तो यही हम लिखेंगे, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स उसको रेफर्ड या गिवन, उसको दिए जा रहे थे, या रेफर्ड था क्वेश्चन में, इसलिए हमने भी रेफर्ड लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। और बच्चों ये ध्यान से समझना इसको, ये चैप्टर को, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, नाउ पॉइंट 6 जो है, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो फाइंड द वर्ड, आपको वर्ड बताने हैं विच मीन्स, जो भी ये ब्रैकेट में इसका मतलब है,
एक्सेसिवली का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना एक्सेसिवली लार्ज हो गया या बहुत मोटा, तो ह्यूजली होगा। क्या होगा इसका मीनिंग, ह्यूजली। रिव्यू में तो एक प्रॉब्लम थी ना जो वाटरी आइज की, तो ये तो बी पार्ट का आंसर हो गया कि अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज और आइज, आइज और नोज से अगर वाटर निकल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लड शॉट नहीं बोलते हैं, रिव्यू बोलते हैं। ठीक है। लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म यानी मतलब ताकत और एनर्जी की कमी लग रही है आपको, हौसले की, आप कुछ काम नहीं करना चाहते, तो मतलब इसका मतलब क्या था, स्टैंजा के अंदर हमारे पैसेज में आया था ना, लिस्टलेस आया था। सफरिंग नहीं होगा, सफरिंग क्यों नहीं है, सफरिंग का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम से पीड़ित होना, तो सफरिंग नहीं है इसका मतलब लिस्टलेस है। लिस्ट मतलब लैक ऑफ एनर्जी होती, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की कमी होना, यानी कॉज बाय नॉट हैविंग इनफ ईट, वो ज्यादा नहीं खा पाना। इस वर्ड का एक मीनिंग इस चैप्टर में आया है और वो क्या है, मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है ना। ई पार्ट है टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वांटिटी को कम कर देना, तो क्या उसे रिफ्यूज बोलेंगे, रिफ्यूज तो मना करना होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, कट डाउन। किसी भी चीज की क्वांटिटी को रिड्यूस करने का मतलब होता है टू कट डाउन, उसको कम कर देना। हम कहते हैं ना खाना हमने रिड्यूस कर दिया है, मतलब रोटी हमने एक रोटी कम कर दिया है तो कट डाउन कर दिया है। ठीक है, डाइट में से हमने कट डाउन किया है। नाउ क्वेश्चन 7, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्वीट, स्वीट का अपोजिट क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, बताइए। स्वीट का अपोजिट होता है, स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा, तो उसका अपोजिट होता है बीटा। क्या होता है, बीटा, BITTER। क्लियर हुआ आपको, होप आपको वीडियो सारी समझ में आई होगी। और देखिए स्क्रीन पे आपके आंसर भी हैं, टिक वाले हैं ये, और नीचे क्वेश्चंस के आंसर हमने छोटे छोटे आंसर दिए हैं क्योंकि पैसेज में छोटे छोटे आंसर ही चाहिए। ठीक, और आपको इजीली ये याद भी रहेंगे। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय, ख्याल रखना अपना।